स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। सोना चांदी की कीमत ने एक दफा फिर धमाल मचाया है, लेकिन इस बार ये धमाल बढ़ोतरी का नहीं है, बल्कि दामों में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। चांदी में करीब 1 लाख तक की गिरावट आई है और सोने में 20,000 रुपए तक की गिरावट आई है। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि फिलहाल इस वक्त आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं सोने और चांदी के रेट में। चांदी 1 लाख रुपए सस्ती होकर 2,91,000 पहुंची। सोना भी 20,000 सस्ता हुआ। चांदी और सोने के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। चांदी 1,07,971 रुपए गिरकर 2,91,922 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 20,328 रुपए सस्ता होकर 1,49,075 रुपए पर आ गया है। भारतीय घरों में देश की जीडीपी से ज्यादा का सोना है। भारतीय परिवारों के पास करीब 74,600 टन सोना है, जिसकी कीमत लगभग 450 लाख करोड़ बैठती है। यह भारत की 370 लाख करोड़ जीडीपी से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ी है। मौसम विभाग की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है कि पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश बर्फबारी अब होने वाली है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी का सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रहेगा, वहीं मैदानी राज्यों में बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। इसी बीच शीतलहर का प्रकोप भी जारी रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जोरदार बारिश होगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं, लेकिन नई बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। 3 फरवरी तक हालात यही बने रहेंगे, फिर 4 फरवरी को मौसम साफ रह सकता है। हालांकि 5 से 7 फरवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। ये नया पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है, जो कि सक्रिय होगा, जिसके बाद कपकपाती ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि हम देखते थे दिल्ली एनसीआर में फरवरी माह की शुरुआत के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी हो जाया करती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल मौसम का उल्टा असर हमें देखने के लिए मिल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम साफ रहा, धूप खिली और ठंड थोड़ी कम महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर में वीकेंड पर फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमालय में बन रहे एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बादल छाए हैं। इसी बीच अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में लोगों को सावधान रहने की सलाह मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ही अब डेप्यूटी सीएम बनेंगी। महाराष्ट्र की ये लगभग तय हो चुका है। आज वो मुंबई पहुंच गई है और आज ही शाम को उनकी ओर से शपथ भी ली जाएगी। हालांकि इससे पहले चर्चाओं का दौर जारी था और कई नाम यहां सामने आ रहे थे, लेकिन अब यहां पार्टी की ओर से उन्हें ही डेप्यूटी सीएम बनाने का फैसला ले लिया गया है, जिसके लिए वो दिवंगत अजीत पवार के आधिकारिक आवास मुंबई में पहुंच गई है, देवगिरी में, अपने बेटे पार्थ के साथ। आज शाम को शपथ लेने के बाद वो वहां की डेप्यूटी सीएम कहलाएंगी। लेकिन नई बात यह है कि ये पहली महिला महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम बनने जा रही है। आज शाम 5 बजे वो अपने पद की शपथ ले सकती हैं। अजीत की प्लेन क्रैश में मौत के बाद उप मुख्यमंत्री पद खाली हो गया था। अजीत के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग का पद भी था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम फडणवीस अपने पास वित्त मंत्रालय रख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के घर पहुंच गए हैं हुंकार भरने के लिए। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की ओर से वहां रणनीति तैयार की जा रही है, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए अमित शाह की ओर से आज ही पश्चिम बंगाल में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक लेने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 माह के भीतर दूसरी बार 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे। देर रात यहां पहुंचने पर कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह शनिवार को दक्षिण और उत्तर बंगाल में भाजपा के 2 कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल होंगे। शनिवार को उनका पहला कार्यक्रम कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर के आनंदीपुर मैदान में सुबह 11 बजे से है, जहां वह कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। देश प्रदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।